सवाल तीसरा बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यक और a माइनस बी कोमा ए फिर कोमा a प्लस बी है तो a और b का मान ज्ञात करें। देखो बहुपद दिया है तो बहुपद का दिया है, बोलो p ऑफ x बराबर, बहुपद का दिया है जी, बोलो एक्स क्यू माइनस के 3x² और प्लस के x प्लस के 1 इकोची दिया है बहुपद। इसका 3 गो शून्यक दिया है बाबू, क्या गो शून्यक? 3 गो। तो शून्यक कौन कौन दिया है बोलो, देखो इधर लिख रहे हैं, इसका शून्यक दिया है तो शून्यक दिया है कौन कौन, देखो शून्यक दिया है इसका a माइनस बी कोमा a और a प्लस बी। अरे तीनों कौची है इसका शून्यक है, ये तीनों जो है इसका कौची है शून्यक। तो कहता है कि a का मान और किसका b का मान ज्ञात करो, किसका मान a का मान और किसका मान b का मान। तो आप कैसे बनाएगा, देखो लड़का तो सीखो, तो a और b का मान निकालना है। तो तुम्हें लोग बताओ क्या शून्यक जो दिया उसको मान ले, माना कि अल्फा तथा बीटा तथा गामा। तो पहले लिख लेंगे कि माना कि शून्यक बोलो त्रिघात बहुपद है ना, तो कै गो शून्यक मानेगा 3 गो। माना कि शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। अरे मान लिए अल्फा बीटा तथा गामा है। अब बताओ तुम लोग कि यहां से अल्फा के मान कितना होगा बताओ, a माइनस बी, बीटा के मान कितना होगा a, अच्छा गामा के मान कितना होगा a प्लस बी। अरे इतना में कोई की दिक्कत है? चलो आगे, ए बी सी के मान निकाल सकता है जी, निकालो। ये एकर गुणांक कुछ नहीं तो कितना छिपल है 1। तो बोलो a का मान, फार्मूला क्या होता है त्रिघात बहुपद के रूप, का होता है त्रिघात बहुपद के रूप ax³ बोलो तो प्लस bx² प्लस के cx प्लस के d। तो बोलो a का मान यहां से कितना 1, बोलो b का मान बताओ, b का मान -3, c का मान कितना, यहाँ पूछना तो 1 छिपा हुआ है 1, d का मान कितना 1। और हो गया इतना में दिक्कत। चलो हमको a का मान निकालना हो किसका b का। तो एगो ये वाला फार्मूला होता का त्रिघात बहुपद, बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बोलो माइनस के बी बटा में a। ये हो गया शून्यक और ये हो गया कौची गुणांक। तो दोनों में संबंध होता है। आओ अल्फा बराबर कितना मान है यहाँ से बोलो a माइनस बी, तो यहां लिखेंगे a माइनस बी, प्लस है तो प्लस। बीटा के मान कितना माना है बोलो यहाँ a, तो a लिखेंगे। प्लस गामा के मान कितना माना है a प्लस बी, तो यहां लिखेंगे a प्लस बी बराबर माइनस पहले से, और b के मान कितना है यहाँ बोलो b का मान -3। देखो यहाँ b के मान -3 तो -3, a का मान कितना 1। आओ जी b माइनस में और b प्लस में क्या हो गया खत्म। a 3 बार जोड़ेगा तो कितना 3a बराबर में माइनस माइनस प्लस के 3 और 1 से भागा देगा 3 में तो कितना रहेगा 3 रहेगा। अरे 1 से 3 में भागा देगा तो 3 गुना में तो जाएगा। तो a बराबर कितना 3/3, 3 से 3 बार मान 1 बार में a का मान कितना के बच्चा 1। जब a का मान 1 आ गया, हमको b का मान चाहिए, तो दूसरा फार्मूला ई वाला तुम लोग लिखा है सुनिए अंक में, देखो इसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। तो बोलो जी अल्फा के मान यहाँ से बोलो a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू बीटा के मान a, तो a रख देंगे प्लस बीटा के मान कितना a इंटू गामा के मान कितना है, गामा के मान a प्लस बी इंटू प्लस गामा के मान a प्लस बी इंटू अल्फा के मान कितना a माइनस बी। तो यहां लिखेंगे a माइनस बी बराबर c के मान बोलो यहाँ से c के मान 1, c के मान 1, a का मान कितना 1, तो a का मान 1। यहां तक कोई डाउट है? अरे कुछ नहीं किया है, यहां से अल्फा बीटा गामा का मान रखे सब में, c का मान यहां से रखे 1 और a का मान यहां से रखे 1। बाकी के पीछे सवाल ऐसे कहवे किया है। देखो आओ अब गुना करो तो बाबू a से ही दोनों में गुना करो, तो a से a में a², a प्लस माइनस करेगा तो माइनस, a से b में करेगा तो a b हो जाएगा। a से नहीं दोनों में गुना करो, तो a से a में a²
प्लस के ए से बी में ए बी प्लस एकरा फार्मूला लगा का ए प्लस बी इंटू ए माइनस तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक से एक में भागा देगा था एक, कुछ कटे का कटे तो प्लस के ए स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं कटेगा, सॉरी ए स्क्वायर नहीं कट रहा है, दूसरा कट रहा का ए बी प्लस में और ए बी माइनस में कट गया प्लस माइनस, ठीक है। ए स्क्वायर क्या गो तो जोड़ेगा तो 3a स्क्वायर और इन्हें कितना माइनस के बी स्क्वायर बराबर में कितना 1। बोलो ए का मान कितना है तो क्या लिखेंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो ए का मान 1 रखो क्रम में 3 इंटू ए के जगह 1 के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर में 1। बोलो 3 गुना 1 के स्क्वायर करेगा 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर में 1, 3 एकम 3 माइनस के बी स्क्वायर बराबर 1, 3 कोची में प्लस में तो ऊपटी माइनस में, या ऐसे करो ना बाबू कि बी स्क्वायर माइनस में तू पटी प्लस में और एक प्लस में ती पटी माइनस में, देखो 3 इधर रहने दो, एक प्लस में इधर आएगा माइनस में, बी स्क्वायर माइनस में तू पटी प्लस में ले चल जाओ। अब आओ 3 में से एक जाएगा 2 बराबर में कितना बी स्क्वायर, स्क्वायर हटे तो पट्टी का सटे रूट चढ़े और रूट चढ़ता तो प्लस भी लगता है और माइनस भी, तो लो बी का मान यही आया प्लस माइनस √2, एगो आंसर ही हुआ बी के मान और एगो ए का मान ए हो गया, ए हो गया ए और बी का मान उतार लो। 24 नंबर सवाल कि समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2a होगा। शीर्ष लंब के हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं ऊंचाई। अब देखो समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करेला बोल दिया कि सिद्ध कीजिए, इस सवाल 2024 में पूछा फर्स्ट सिटिंग में, तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब या ऊंचाई कितना होता है √3/2a होता है। यहाँ पे भुजा को कुछ माना है ए, भुजा को कुछ माना है ए, तो सबसे बढ़िया बात है कि वो कुछ खींच लो समबाहु त्रिभुज। तो आप खींचो समबाहु त्रिभुज, देखो हम यहाँ पे एगो बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी बराबर। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या होता है, देखो नाम है समबाहु, सम माने बराबर और बाहु माने भुजा जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो नाम दे देते हैं कोची ए, दिया भी कि ए बी सी एक कौन त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मैंने बना दिया जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है ए, प्रत्येक भुजा कितना ए, तो ए बी एक भुजा है, BC भी एक भुजा है, AC भी एक भुजा है, तो अगर इसकी भुजा A मानता है या दिया भी है सवाल में इसका भी भुजा A है तो इसका भी भुजा कितना होगा A, तो प्रत्येक भुजा A हो गया क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई इसकी बराबर होता है। हालांकि तीनों कोण भी आपस में कुछ होते हैं बराबर, अगर प्रॉपर्टी देखा जाए जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी आपस में बराबर, और समबाहु त्रिभुज के हालांकि प्रत्येक कोण का डिग्री 60 डिग्री का होता है। क्लियर, आगे बढ़ो। सवाल में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्ष लंब या ऊंचाई, तो शीर्ष लंब कहने का मतलब कि जो शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, कहां से शीर्ष, तो बोलो ए कौची है शीर्ष, बी भी कौची है शीर्ष, सी भी कौची है शीर्ष, तो त्रिभुज के 3 गो शीर्ष होते हैं, 3 गो भुजा होते हैं और 3 गो कोण होते हैं। क्लियर, अब सुनो, तो कोई भुजा से कोई शीर्ष से कोई भुजा पर लंब डाल दो वही कहलाएगा शीर्ष लंब। कोई जरूरी नहीं कि ए से BCA पर हम शीर्ष लंब डालें, B से भी डाल सकते हैं, C से भी डाल सकते हैं और A से भी डाल सकते हैं। तो सुविधा के लिए हम A शीर्ष से BC भुजा पर कुछ डालते हैं लंब, तो देखो हम लंब डालते कौन शीर्ष से A शीर्ष से BC भुजा पर कुछ डाले लंब, तो लंब डाल दिए तो कितना बनेगा कोण यहाँ 90 डिग्री, कितना कोण बनेगा A शीर्ष से BC भुजा पर कुछ डाले हैं लंब, तो लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, लंब के मतलब 90 डिग्री। अब बोलो कि ई भुजा बराबर है तो एकदम ई वाला जो AD इसको नाम दे दो, यहाँ पे नाम दे दिया D, तो AD बन गया कौची शीर्ष
लंब या ऊंचाई भी कह सकते हो। एडी के कोची कह सकते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एडी शीर्ष लंब हो गया, क्योंकि शीर्ष से भुजा पर डाला गया कोची है लंब, इसी को कहते हैं शीर्ष लंब। अब सवाल में बोला कि शीर्ष लंब को ही तो निकालना, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना होता है जी, √3/2a। जब भुजा कितना रहेगा ए, तब। तो आओ अब बताओ कि शीर्ष से भुजा पर जब लंब डाले तो बीसी भुजा को कै बराबर भागों में बांटेगा, 2। क्यों बराबर भाग में बांटेगा ये भी सुन लो, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा आपस में कौची है बराबर। तो जब ये भुजा बराबर है तो शीर्ष से भुजा पर लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि दोनों भुजा की लंबाई यहाँ कौची है बराबर। तो सुनो, बीडी जो होगा ना वो बराबर होगा के कर डीसी के। बीडी बराबर कौन होगा, डीसी के। अगर हम बोले कि पूरा बीसी कितना था ए, पूरा बीसी की लंबाई ए, तो बीडी कितना होगा आधा, तो ए के आधा कितना हो जाएगा a/2। ई वाला भी होगा और ई वाला भी a/2 होगा, क्योंकि ए का आधा कर दिए, क्योंकि पूरा भुजा बीसी था तो पूरा बीसी की लंबाई ए था, तो आधा आधा भाग में बट गया, तो a/2। अब चलो, अब ध्यान से देखो कि यहां पे क्या त्रिभुज बना, 2 गो। कौन कौन, ABD और एगो ADC। तो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर ना होंगे, काहे कि सब भुज आपस में कौन था बराबर। तो जब बीच हम फाड़ दिए त्रिभुज को तो 2 गो त्रिभुज बना, हालांकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब सुनो, तो हमको AD की मान निकालना है, किसका, AD का। तो देखो, चाहे तो त्रिभुज तुम ABD में चलो या ADC में चलो, दोनों में से कोई एक में चलो, या त्रिभुज के ऊंचाई निकाल दो, हमको पता हो जाएगा। तो कौन त्रिभुज में चलना बोलो, ABD में चलो या तो ADC में चलो। तो यहां पर हमें ADC में चलते हैं, कौन त्रिभुज में, ADC में चलते हैं। पहले यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समबाहु, सवाल में बोला है समबाहु त्रिभुज को ऐसे सूचित करते हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, प्रत्येक भुजा कितना ए, कितना है ए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, सवाल में बोल दिया है तो ए हो गया। अब बोलो, हम केकरा से लंब डाले हैं, ए से लंब डाले हैं केकरा पर, बीसी पर। तो कौन लंब होगा, एडी जो होगा वो लंब होगा, किसका चिन्ह है ये वाला, लंब का। किसका चिन्ह है, लंब का। एडी लंब है केकरा पर, बोलो बीसी पर। अरे एडी लंब है केकरा पर, बीसी पर। तो एडी लंब हो गया कोची, बीसी। आगे बढ़ो अब थोड़ा सा, एडी लंब बीसी हो गया। चलो, तो जब लंब डालेंगे तो भुजा को क्या बराबर भागों में बांटा, 2 बराबर भागों में। यानी कि कह सकते हैं कि बीडी जो होगा वो बराबर होगा केकर, डीसी के, केकर डीसी के। और पूरा आधा, पूरा भुजा कितना था बीसी, और बीसी के कौची हुआ आधा। अरे बीसी के कौची हुआ, देखो बीडी और डीसी, बीडी और डीसी आपस में क्या हो गए बराबर, और दोनों बराबर होंगे तो बीसी के दोनों कौची हो गया आधा आधा। तो यहां बीसी में कैसे भाग गुना कर दिए, 1/2, यानी बीसी के आधा कर दिए। तो बीडी बराबर डीसी 1/2 गुना, बोलो बीसी भुजा कितना, बीसी ए है, तो यहां पे कहा लिखेंगे ए। तो बीडी बराबर डीसी, ए से 1 में गुना करेगा तो a/2। तो आ गया कि ना कि बीडी और डीसी a/2 आ ना गया जी, ये रूल से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ, जाओ अच्छा ठीक। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत, काहे कि बीसी के आधा दोनों हो गया, कर दिए कैसा है a/2 देख लिया। आगे बढ़ो थोड़ा सा, बोलो कौन त्रिभुज में चलने बोले हैं, ADC में। तो यहां पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कुछ बनता है कर्ण। 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और ई वाला कौचे के काम, लंब के, और डीसी कौचे के आधार के। तो यहां पर कौन त्रिभुज में चलेगा, बोलो त्रिभुज किसमें, ADC में चलो, त्रिभुज ADC में।
तो एडीसी में चलेगा, एडीसी में, तो यहां पे लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। बोलो जी कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? बोलो कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो बोलो जी एडीसी में चलो, देखो ध्यान से, एडीसी ई वाला त्रिभुज में चल रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला भुजा एसी कर्ण कहलागा। ये कोची के काम? कर्ण के। और लंब के कौन काम? एडी। और आधार के कौन काम? डीसी। तो बोलो हमको एडी के ना मान पता करना है, तो बोलो एडी बराबर फार्मूला क्या होगा? एडी बराबर, यानी एडी कहे तो लंब, एडी कहे तो कोची लंब, तो लंब बराबर फार्मूला क्या होगा? रूट के अंदर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कौन भुजा? एसी। तो यहां लिखेंगे एसी का स्क्वायर माइनस किसका? डीसी का स्क्वायर। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है? बढ़ो कोई की दिक्कत है जी? अब चलो एडी बराबर एडी, रूट है था रूट। बोलो जी एसी के मान कितना भुजा की लंबाई? ए। तो यहां क्या लिखें? ए का स्क्वायर माइनस डीसी की मान कितना? डीसी देखो, और यहां भी देखो डीसी a/2। तो यहां लिखेंगे बाबू a/2 के होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, एडी निकालना है, एडी बराबर, चलिए तो ए का रूट है तो कुछ लगाएंगे रूट, ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर करेगा तब ए स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर करेगा तब 4, और इसके नीचे कुछ ना तो 1। तो एडी बराबर रूट अंडर 4 और 1 कैल्शियम 4, 1 से 4 में भागा देगा 4, 4 से ए स्क्वायर में गुना करो 4a स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भागा दो 1, 1 से ए स्क्वायर में गुना ए स्क्वायर। चलो जी एडी बराबर रूट अंडर 4a स्क्वायर में से ए गो ए स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और बाटा में कितना 4। अब आओ, अब देखो ध्यान से, बोलो 3 के वर्गमूल निकलेगा, 3 के वर्गमूल निकलेगा। ये रूट पूरा पर ना है, ऊपरे भी और नीचे भी पूरा पर है, ये रूटवा जो है पूरा पर है। तो बोलो 3 के वर्गमूल ना निकलेगा तो रूटे में रहने दे, तो रूट 3 हो गया। बोलो ए कै गो यहां पड़ी? ए स्क्वायर ना है, तो ए स्क्वायर कै गो? तो रूट के अंदर 2 गो, तो बाहर कै गो? एगो निकल जाएगा। अब बोलो 4 के वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2। तो एडी यहाँ कोई चीज था? शीर्ष लंब न जी, यानी ऊंचाई, तो सिद्ध हो न गया, तब सिद्ध हो गया। तो यहां लिख देंगे कि अतः शीर्ष लंब, अतः शीर्ष लंब की ऊंचाई, शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना आ गया? बोलो √3/2a। यही तो हमको कुछ करना था, प्रूव्ड, सिद्ध करना था। कब? जब भुजा ए रहेगा तब। सिद्ध हो गया, उतार लो इसको। अब सवाल का था 27 नंबर कि सिद्ध करें कि sec के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। ये भी 2024 में पूछा है, त्रिकोणमिति के सवाल है। आओ कैसे बनाएंगे, आओ सवाल भी दिया है कोची जी, सेक के पावर कितना 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा, ये ना दिया है, और सिद्ध क्या करना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, अरे इन्हें सिद्ध करना है। तो यही सवाल है कि सिद्ध कीजिए। तो बहुत आसान सवाल, लेकिन एगो फार्मूला याद रखो। आओ देखो कौन कौन फार्मूला याद करवाते। आओ सबसे पहले ही फार्मूला याद करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बोलो a + b इंटू ए माइनस बी। ये तो एलजेब्रा का फार्मूला है। चलो एक और त्रिकोणमिति के फार्मूला याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा? बोलो तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में 2 पटी प्लस में, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा। होता है कि ना होता है फार्मूला? यहां से 3 फार्मूला याद रखो और इस सवाल को सिद्ध करो 1-2 मिनट के अंदर। आओ देखो कैसे, हम कहां से चले, LHS है, इकोचे है RHS। LHS में कितना दिया? बोलो सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर
माइनस टेन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। इतना में कोई के प्रॉब्लम है? अरे 2 से 2 में गुना करेगा था 4, 2 से 2 में गुना करेगा था 4, तो सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। एकरा मानो ए, इसको मानो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा के ए मानो और टेन स्क्वायर थीटा के बी मानो, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और दोनों कोची में रहेगा? गुना में। तो करो जी, हो जाएगा फॉर्मूला तुमको। जोड़ो, जोड़ेगा कि घटाएगा? जोड़ो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा जोड़ दिए, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलो इसका फॉर्मूला होता है का? नहीं, इसका होता है। इसका देखो यहां पड़ी, यहां पड़ी, देखो यहां पड़ी, दूसरा नंबर फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? O1। तो इसके जगह पर क्या रखेंगे? O1। तो ये वाला ज्यों के त्यों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलो इसके जगह पर कितना रखेंगे? इसके जगह यहाँ पर O1, गुना में 1, और 1 से गुना करेगा तो ज्यों के त्यों, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सुनो, हमको तो सिद्ध करना 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ एगो सेक में आ गया, एगो कोची में? टेन में। मतलब कि सेक को कोची में चेंज करना होगा? टेन में। तो बोलो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस की टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, बोलो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा एगो हियां एगो हियां, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा। एलएचएस को हल कितना गया? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कोची आरएचएस प्रूव्ड हो गया बाबू, लो उतार लो, बन गया। तो ऐसा फार्मूला की कमाल है, फार्मूला याद रखो, सवाल नाचेगा का कूदे लगेगा पूरा बढ़िया से एकदम। उतार लो। सवाल नंबर 9 कहता है कि बहुपद 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 12 में बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दे, और भाग देंगे तो भागफल और क्या पूछ देगा? शेषफल 0, जो भी है शेषफल पूछेगा। तो ऐसे सवाल को कैसे बहुपद के भाग करेंगे? और हमेशा 2 नंबर के सवाल पूछता है, अभी तक आ रहा है पूछते, अभी भी पूछेगा। देखो चलो सीखो। तो यहां 2 पद है और इसमें कितना पद है? देखो तो 1 2 3 4 5 पद वाला बहुपद में क्या पद वाला से दे रहे हैं? 2 पद। इसमें सबसे बड़ा घात कितना है? 4, तो 4 घात वाला बहुपद हो गया। और ये कितना घात? 2 घात वाला। चलो भागा देना। तो भाग के बहुपद के रूल कहता है कि पहला पद को हमेशा क्या करते जाना है? बराबर। कुछ करते जाना है? बराबर। चाहे जैसे बराबर हो, मन से होवे चाहे जबर जस्ती होवे, करेंगे बराबर। देखो कैसे, आओ ए बोलो x के पावर 2, तो x क्या गो? 2 गो। यहाँ है 2x के पावर 4, तो बोलो एकरा में 2 है? नहीं, एकरा में कितना है? 2। तो 2 लाने के लिए सबसे पहले यहाँ कितना लिखेंगे? 2। जो चीज कमेगा यहाँ लाने के लिए यहां से उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहां 2 नहीं था, यहां 2 लाना है, तो कितना लिख दिए? 2। अच्छा ठीक। x के पावर 2, यहां x के पावर 4, तो x 2 गो, यहां x क्या गो? 4 गो। तो कै गो काम रहा है? 2 गो। तो 2 गो काम रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहां 2 गो लिख दिए, कोई दिक्कत? अब चलो, अब इसको से गुना ही दोनों में करो जी। तो करो प्लस में, ये भी कोची में? प्लस में। तो प्लस प्लस में गुना करे से प्लस 2x स्क्वायर से x में गुना, x स्क्वायर में गुना करो, 2x के पावर 4 हो गया। चलो अब 2x स्क्वायर से -3 में गुना करो, तब प्लस और कोची माइनस, तब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 3 दूनी 6 और x स्क्वायर आता है x स्क्वायर। यहां पर ही काहे ना लिखे सर? तो सुनो, एकर पावर कितना था? 3, और एकर पावर कितना था? 2। तो समान पावर वाला को समान पावर जगह लिखने से थोड़ा घटाने में कुछ होगा सुविधा, इसलिए हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग? चेंज। तो चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल।
अब देखो एने जोड़ो तो एने का होगा जी 6 प्लस में और 2 कोची में माइनस में, तो 6 प्लस ये बीच वाला चिन्ह का वैल्यू का हो जाता है खत्म। तो बोलो 6 प्लस में 6x² प्लस में 2x² माइनस में 6 में से 2 घटेगा था 4x², इन्हें का होगा माइनस के 9x उतरेगा ऊपर से और माइनस के 12, और ई वाला भी तो बचल है, इसको उतारो नीचे, कितना उतारेगा बोलो कितना उतारेगा, तो हो जाएगा 3x³। इसको हम अलग लिखे, क्यों लिखे इसको अलग, इसका पावर कितना 3, इसका पावर कितना 2, इसका पावर कुछ ना था 1। अब इसको में भागा देंगे, एक समान पावर रहेगा तबे जुटेगा तबे घटेगा, अन्यथा नहीं। आगे बढ़ो, यहां कोची का चिन्ह प्लस, यहां भी कोची प्लस, तब प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस दे दिए। बोलो यहां 3 नहीं है और कितना लाना है 3, तो 3 लाना है तो कितना लिखेंगे 3। अगर यहां पे 4 रहता तो कितना लिखते हैं 4, अगर 5 रहता तो 5। अब बोलो 3 लिख दिए। x² यहां भी कितना x के पावर 3, तो x यहां 2 गो, x यहां 3 गो, तो कै गो कम रहा एगो, कै गो एगो, तो एगो कम रहा तो एगो x लिख दिए। जो कमेगा यहां लाने के लिए उसको यहां लिख दो बस। तो 3x से अभी दोनों में गुना करो, प्लस प्लस में गुना करेंगे प्लस होगा, 3x से x² में करेगा तो 3x³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना करेगा तो 9x हो गया। यहां पे इसलिए लिखे कि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, यहां इसलिए लिखे कि इसका पावर कितना था 2। चलो जो चिन्ह बदलो, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और जैसी चिन्ह बदलेंगे तो बीच वाला चिन्ह के वैल्यू खत्म। तो 3x² प्लस में 3x³ माइनस में, और 3x³ यहां प्लस माइनस का होगा खत्म। अब जो बचा उसको लिखो, तो 4x² है तो 4x², बोलो 9x प्लस में और 9x कोची में माइनस में, तो माइनस प्लस खत्म, ऊपर से कितना उतरेगा माइनस के 12। अब आगे बढ़ो, यहां प्लस यहां भी कोची प्लस, तो यहां कोची देंगे प्लस। बोलो जी x², यहां भी x², लेकिन कम कोची रहा है 4। कहा बोले थे कि पहला को हमेशा बराबर करते जाना है, तो 4 लाना है, तो यहां तो 4 नहीं है तो कितना लिखेगा 4। अभी 4 से दोनों में कोची गुना, तो 4 से x² में करेगा तो 4x², ई माइनस में ई प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 में करेगा 12। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और 12 भी माइनस में 12 भी प्लस में हो कट गया, तो शेष का बचा 0। बोलो तो भागफल इसको कहते हैं, कौन सी कहते हैं इसको कहते हैं भागफल, और इसको कोची कहते हैं भाज्य, और इसको कोची कहते हैं भाजक, कोची कहते हैं, और इसको शेषफल। तो बोलो एकरा में भागफल कितना आया, बोलो भागफल कितना आंसर, भागफल 2x² प्लस के 3x प्लस के 4 भागफल हो गया, और शेषफल का बचा 0, तो शेषफल बराबर कितना 0। यही मेरा कुछ हो गया आंसर बन के तैयार हो गया। उतार लो 15 की समीकरण 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0 और 2 के मूलों को ज्ञात करें। कह रहा है कि इसको समीकरण जो दिया गया है इसके मूल निकालिए, कुछ निकालिए मूल। तो का समीकरण दिया है देखो लिखते हैं, समीकरण दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, और कंडीशन दे दिया है कि x के मान आप 0 नहीं ले सकते हैं, x के मान 2 भी नहीं ले सकते हैं, तब ना तब वैलिड रहेगा। और इसको क्या चाहिए मूल निकालिए। तो बताओ जी द्विघात समीकरण में मूल निकलता है और बहुपद में कौन चीज शून्यक, यही ना अंतर है। तो आओ इसको हल करो। पहले इसको सबसे बढ़िया है कि भिन्न के कोची बन चुका है घटाओ, तो करो एलसीएम लो, तो जी एलसीएम लो, तो x और x माइनस 2 का एलसीएम कैसे लेगा, x इंटू x माइनस 2, दोनों के गुना में लिख लिया एलसीएम करके। चलो x से डिवाइड करेगा तो x कटेगा, क्या बचेगा x माइनस 2, और x माइनस 2 से 1 से मल्टीपल करेगा तो ज्यों के त्यों, यानी कि x माइनस 2, माइनस है तो माइनस, x माइनस 2 से x माइनस 2 से जब इस दोनों में डिवाइड करेगा भाग देगा तो x माइनस 2 कटेगा, कब बचेगा x, और x से 1 में करेगा तो 1x रह जाएगा, बराबर में कितना 3।
कुछ कट रहा है का बाबू, x माइनस में x प्लस में, तो का बचा 2, तो माइनस के 2 बटा नीचे गुना करो तो x से x में x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 2 से x में करेगा 2x बराबर में कितना 3, इसके नीचे कुछ ना था 1, इसको कर दो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी करो जी, तो 3 से तनी गुना करो तो 3 से एकरा में करो तो 3 से x स्क्वायर में करेगा था 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6x, अच्छा बराबर है तो बराबर 1 से -2 में करेगा था -2, माइनस में 2 तो ये पटियागा था प्लस में, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस ही पटियागा प्लस के 2 बराबर 0। बोलो तो द्विघात समीकरण ना बना। अब इसको तोड़ो, फर्स्ट इंटू लास्ट पे टूटेगा, आओ तो 2 प्लस में 3 कोची में प्लस में, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा गुना करे से, फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कर दिए तो 3 दूनी 6। बोलो 6 को कैसे तोड़े कि -6 आ जाए जोड़े से और गुना करे से कितना 6, तो बोलो 6 का तो 2 को होबे करेगा फैक्टर, एगो 2 और एगो 3 और एगो 6 कोची 1। चलो तो तनी गुना करते हैं, 2 तिया 6 और 6 एकम 6, तो बोलो 2 3 जोड़ेंगे तो 6 होएगा नहीं, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जा रहा है, यानी कि ये फर्स्ट इंटू लास्ट पे टूटने वाला नहीं है। तब लगाएंगे कौन सूत्र, द्विघात सूत्र, जिसको धीरे सीधी धारा 4 कहते हैं नियम ना, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो तू बोला क्या होता है फॉर्मूला, अब तो ये नहीं टूटेगा जी, तो उसका फॉर्मूला सीधी धारा 4 के फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले a b c के मान लिख लो, तो x स्क्वायर के गुणांक a होता है, x के गुणांक b और c को जो होता है अचर पर, तो बोलो बाबू a के मान यहां से कितना 3, b के मान माइनस के 6, c के मान कितना 2, x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और चिन्ह के साथ लेना है, और c के मान कितना 2। तो अब लगाएंगे यहां पर कौन सूत्र, बोलो द्विघात सूत्र, यहां लिख देते हैं द्विघात सूत्र से, कौन सूत्र से, द्विघात सूत्र से, क्वाड्रेटिक को इक्वेशन नहीं, चलो तो इसका सूत्र क्या होता है, x के रूप में ना द्विघात सूत्र, तो यहां लिखेंगे x बराबर माइनस के b, ये हो गया, इसी को सीधी धारा 4 नियम कहते हैं, माइनस के b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा के बटा में 2a, इसी को हल कर दो तो x के मान 2 गो आ जाएगा, और जो आएगा वही मेरा कोची हो जाएगा मूल्य। तो चलो a के मान कितना 3, b के मान -6, तो देखो यहां रखो माइनस है तो माइनस, b के मान कितना यहाँ है -6, तो यहाँ -6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b के मान -6, तो -6 के स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 4a के मान कितना 3 और c के मान 2, तो a के मान रखेंगे 3, c के मान रखेंगे 2 और बटा में 2a, तो 2 गुना a, तो a के मान कितना 3, तो यहाँ पे 3। चलिए x बराबर माइनस माइनस में गुना करेंगे प्लस के 6 प्लस माइनस रूट अंडर, बोलो -6 के स्क्वायर करेगा तो 36, कि -6 गुने -6 तो प्लस के 36, बोलो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और बटा में 3 दूनी 6, तो x बराबर 6 माइनस प्लस रूट 36 में से 24 जाएगा 12 और बटा में 6, कितना लेकिन का करता है कि 6 से 6 का कर देगा, काट देगा, अभी तो काटी थी ना, गलत हो गया वो नियम। आओ अब इसको क्या करेंगे जी, पहले 12 के तोड़ेंगे गुणन खंड, तो देखो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के तोड़ो तो फैक्टर 2 गुना 3 और बटा में कितना 6, तो x बराबर 6 प्लस, बोलो रूट में 2 के बदला में क्या गो एगो, तो बाहर में 2 निकल गया, 3 के जोड़ा ना लगे तो उसमें क्या चढ़ा देंगे रूट, तो 2√3 बटा में कितना 6 से 6 काट दे कि गलत हो जाएगा ना, 6 से 6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा गलत, यहां ऊपर एक कॉमन होगा, करो कॉमन, क्या होगा x बराबर यहाँ 6 और 2 में कॉमन होगा, 2 कॉमन करेगा तो क्या बचेगा, 6 में से 2 कॉमन करेगा था 3 प्लस कोची माइनस, और 2 तो कॉमन हो गया तो खाली कोची बचा √3 और बटा में कितना बचा 6, तो बोलो यही दोनों में से हम 2 कॉमन कर लिए, यही दोनों में से 2 कॉमन करो, तो कॉमन करने का मतलब भाग देना, तो बोलो 2 से 6 में भागा देंगे तो 3 और 2 से 2 में भागा देगा तो कट जाएगा, बचेगा √3 प्लस माइनस बटा 6, कटेगा का कुछ 2 से 6 का बार में 3, तो x के मान कितना गया
3 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में 3। बोलो x के मान क्या को आना चाहिए? तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो हो गया 3 प्लस रूट 3 बटा 3 और ये कितना 3 माइनस रूट 3 बटा 3। यही मेरा कोची निकल गया मूल, यही मेरा कोच हो गया आंसर। 2 नंबर में सवाल पूछा है। देखो सवाल घुमा के दिया तो लेकिन का माइंड घूमे लगता है, उतार लो नोट कर लो। आता है 19 नंबर सवाल कि भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यह सवाल हो गया ऊंचाई और दूरी वाला, हाइट एंड डिस्टेंस का, और पढ़ावल सवाल है। आओ देखो 2 नंबर में पूछा, बहुत बढ़िया से है। कहता कि भूमि पर के एक बिंदु, तो सबसे पहले फिगर बना लो, फिगर ड्रॉ कर देगा तो आसानी बन जाएगा। देखो ई वाला कौची ले लिए, भूमि पर के कौची है तल, अरे भूमि के कौची हो गया तल, भूमि है, चलो भूमि है। तो भूमि का एक बिंदु जो कि टावर, अच्छा भूमि पर एक कौची खड़ा है टावर, चलो हम एक टावर खड़ा कर दिए ऐसे। देखो चलो भूमि पर के एक बिंदु, भूमि पर के एक बिंदु जो कि टावर के पास से, चलो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। बोलो ए बी कौची है जी टावर, ए बी कौची है, और बी सी हो गया धरती के तल, अरे बी सी कौची हो गया धरती के तल, और टावर के ये वाला कौन बिंदु, पाद बिंदु, जहां टावर गाड़ा है धरती से उसको कहते हैं कौची पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। और ये वाला कौन बिंदु, शीर्ष बिंदु, शीर्ष, ठीक है। अब कहता है कि भूमि पर के एक बिंदु जो कि टावर के पाद बिंदु से, अच्छा टावर के कौन बिंदु से, पाद बिंदु से कितना दूर है, कहता है कि भूमि पर के एक बिंदु, चलो इन्हें भूमि पे इन्हें धरती है तो धरती के कौन बिंदु ले लिए सी, तो धरती के एगो बिंदु सी लिए जो टावर के पाद बिंदु से कितना दूर है 30 मीटर। लो टावर के पाद माने जड़ से लेके भूमि पर कोई बिंदु है सी जो क्या डिग्री कितना मीटर दूर है 30 मीटर दूर है, इतना तो कोई दिक्कत। तो कहता फिर कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो टावर के शीर्ष कहां ऊपर ही, कहां ऊपर ही, तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या डिग्री 30 डिग्री। बताओ कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपरे, ऊपरे से नीचे, उन्नयन कोण नीचे से कहां ऊपर, जब नीचे से ऊपरे देखेगा तो कौन कौन उन्नयन, और जब कोठा पर से नीचे देखेगा तो हम नीचे देख रहे हैं तभी कौन कौन अवनमन कोण, और ऊपर देखे लगे तो उन्नयन कोण। तो कह रहा कि शीर्ष पर कितना डिग्री कोण बनता है उन्नयन, उन्नयन माने नीचे से देख रहा है कि ऊपर से, तो नीचे से देखेगा तो यहां ना कोणवा बनेगा क्या डिग्री के 30 डिग्री के। तो कहता सवाल में कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, कुछ के तो टावर की ऊंचाई पता नहीं है, तो माना कि टावर की ऊंचाई कितना 1 मीटर, कितना 1 मीटर। एक बात बताओ कि टावर की ऊंचाई निकालना है, अच्छा टावर के आधार दिया है का, बोलो ए यहां पे बनेगा ये आधार और ये बनेगा कोची लंब और ये बनेगा कोची कर, काहे कि यहां पे समकोण त्रिभुज हमेशा लेते हैं ना। अब बताओ कि जब हमको आधार पता है, हमको लंब निकालना है, तो साइन लगाए कि कोस लगाए कि टेन लगाए, क्यों टेन लगाए, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमारा पता है, तो कर्ण पता नहीं तो साइन लगाएंगे जी नहीं लगाएंगे। तो चलो यहां माने हैं तो मानो, माना कि कुछ ही लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई कितना, बोलो टावर की ऊंचाई बराबर 1 मीटर, मान लिए 1 मीटर। अब लिखेंगे कि टावर, अच्छा बोलो टावर के पाद बिंदु से और एक धरती के बिंदु से कितना दूरी दिया था 30, ये तो दे लिया था, लिखने की कोई जरूरी है ये नहीं है। बोलो कौन त्रिभुज चलेगा, त्रिभुज ए बी सी में, तो बोलो आधार पता है लंब निकालना है तो टेन लगा कि कोट टेन, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है लंब और बटा में आधार, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पी बटा में बी, इन्हें कहते हैं। तो बोलो टेन थीटा, थीटा के जगह क्या डिग्री 30, तो थीटा लेंगे टेन 30 डिग्री। बोलो थीटा के सामने लंब होता है तो लंब कौन भुजा ए बी, तो यहां लेंगे ए बी के मान बट आधार लंब बटे आधार, आधार कौन भुजा बी सी, तो बी सी हो गया बी सी। टेन 30 के मान बोलो रूट टेन 30 के मान 1 बटे रूट 3, यही ना जी। ए बी के मान कितना माना है x,
एक्स, बीसी के मान 30। अब इसको करो बाई करोस मल्टी, तिरछा तिरछी गुना, तो एक्स से √3 में करेगा था एक्स √3, 30 से 1 में करेगा 30, √3 गुना में तो जाएगा, तो एक्स बराबर 30 बटा √3। अब देखो ये लड़का x के मान आ गया बच्चा 30 बटा √3, लेकिन आंसर तो इतना देवे नहीं किया, तो इसको हर के कर दो परिमेयकरण, तो √3 से ऊपरे भी गुना और √3 से नीचे, तो हर का हो गया परिमेयकरण। तो x बराबर गुना करो, ऊपरे हो जाएगा 30 से √3 और 2 गो रूट में तो बाहर क्या गो, एक 2 गो रूट में तो बाहर क्या गो, एगो 3 से 30 के बार में 10, तो x के मान आ गया 10 √3 मीटर। इसलिए अतः टावर की ऊंचाई कितना आ गया बोलो, टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। मेरा कुछ हो गया, आंसर बन गया। 2 नंबर में पूछा है सवाल, कितना अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल।